अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज और मैं हूं नवीन जान और मैं हूं सारा अल्फ्रेड। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शाहजेब कत्ल केस का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। कराची की इंजाज दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत दीगर अफराद पेश। शाहजेब को 25 दिसंबर 2012 को कत्ल किया गया। चीफ जस्टिस ने वाक़े का असखुद नोटिस लिया था। हैदराबाद के गुद्दू चौक पर फायरिंग, 4 भाई आसिफ, मुर्तजा, बिलाल और जुल्फिकार जाँ बहक, राहगीर जख्मी। इलाके में कशीदगी, कारोबार बंद। पुलिस का कहना है अफसोसनाक वाकया दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पेशावर के बडगी में ज़्यादा पोलियो टीम पर फायरिंग में जख्मी खातून दम तोड़ गई। हमले में जान बहक अफराद की तादाद भी 2 हो गई। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने खसरे के लिए महकमा सेहत के इंतजाम को नाकाफी करार दे दिया। इजलास में फौरी इकदाम करने की हिदायत। लाहौर में मजीद 2 कमसिन बच्चे दम तोड़ गए। सूबे में खसरे से हलाकतों की तादाद 147। लाहौर के इलाके डिफेंस में 2 मंजिला इमारत गिर गई। 1 शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सरकारी इदारों को मुबारकबाद के इश्तिहारात से रोक दिया। नेशनल बैंक के सदर और IG मोटरवे से जवाब तलब। कहते हैं कौमी दौलत को जाया करने का कोई इकदाम नहीं होना चाहिए। ऐवान सदर में वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। इसाक डार, चौधरी निसार, राजा जफरुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, जाहिद हामिद, ख्वाजा साद रफीक, तारिक फातमी, तहमीना दुल्ताना, अनुषा रहमान और परवेज रशीद शामिल। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में पाकिस्तानी टीम आज वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी बॉलरों की हिकमत अमली खेल का पांसा पलट सकती है। खल्क में ऐलान के मेराज की शब है। और पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में शब मेराज अकीदत व एहतराम से मनाई गई। मसाजिद पर चिरागन, नवाफिल, दुरूद व सलाम की महाफिल। ARY डिजिटल QTV पर रहमतों से भरी रात पर खुसूसी नशरियात। शाहजेब कत्ल केस का फैसला अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई समेत दीगर अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समीर। जी फारूक, ये बताइएगा कि अब तक कोई कार्रवाई शुरू हुई है अदालत में? जी नवीन, अब तक कोई कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई है। तमाम मुल्जिमान को जो मेरे सीधा हाथ पे आप लॉकअप देख रही हैं, जो अदालत की हुदूद में बनाया गया है, वहाँ पे ले आया गया है। और अभी जो है मुल्जिमान जिनमें शाहरुख जतोई मरकजी मुल्जिम हैं, उसके अलावा सिराज तालपुर, सज्जाद तालपुर और खानसामा गुलाम मुर्तज़ा लाशारी जो हैं उनको लॉकअप कर दिया गया है। इधर कमरे अदालत के जो आज फैसला सुनाया जाएगा, इस हवाले से आहत अदालत में मुल्जिमान के जो रिश्तेदार हैं उनकी भी बड़ी तादाद भी मौजूद है। और केस की हसासियत को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तैनात की गई है। इस वक्त सरकारी वकील अब्दुल मारूफ और जज जो हैं इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के गुलाम मुस्तफ़ा मेमन, वो भी अदालत पहुँच चुके हैं, आता अदालत में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में किसी भी वक्त जो है वो फैसला सुनाया जा सकेगा। शाहजेब को 25 दिसंबर को मर्डर किया गया था, जिसका चालान जो है वो 18 फरवरी को पेश किया गया और उसके बाद 7 मार्च को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 23 गवाहान ने जो है मुल्जिमान के खिलाफ बयान दिया था कि इन्होंने ही मर्डर किया है, जिसमें 2 ऐनी शाहिदीन भी शामिल थे, जबकि वकलाए सफाई की जानिब से 6 फारूक तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब से कुछ देर बाद ही शाहजेब कत्ल केस का फैसला सुनाया जाएगा। और यहाँ पर ताज़ा तरीन आपको अपडेट देंगे हैदराबाद के हवाले से, जहाँ गुद्दू चौक पर 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग के वाक़े के बाद हैदराबाद शहर के हालात कशीदा हैं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद महमूद। जी जाहिद, तफसीलात कुछ बताइएगा। कुछ मालूम हो सका है? फायरिंग का ये वाकया पेश आया, 4 अफराद जाँ बहक हुए। हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद के गुद्दू चौक पर यह फायरिंग का वाकया हुआ था। 4 भाई आसिफ, मुर्तजा, बिलाल और जुल्फिकार जाँ बहक हुए थे। एक राहगीर भी जख्मी हुआ था। इलाके में इस वक्त कशीदगी पाई जाती है। एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। कारोबार जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए। पुलिस का ये कहना है कि अफसोसनाक वाकया है और कोई देरीना दुश्मनी का शाखसाना साबित होता है। जाहिद बिलहोरो एक बार हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, कुछ वाकये की तफसीलात हासिल हुई हैं अब तक?
हमारा राब्ता एक मरतबा फिर से मुनक़ता हो गया अपने नुमाइंदे से। हैदराबाद शहर में हालात कशीदा हैं। गुद्दू चौक पर फायरिंग का वाक़या हुआ जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए जबकि राहगीर जख्मी। ये थी अब तक की खास खबरें। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv।